हमें आचार्य चरण ने यह बताया, ये सिखाया उन्होंने कि हम श्री वृंदावन की सीमा में रह कर के, ब्रज की सीमा में रह कर के रस की उपासना हम करें। इसके बाहर होकर के रस की उपासना नहीं हो सकती है, यह सुख नहीं मिलेगा। सो साधकों के लिए क्या, स्वयं साध्य भी इस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्री प्रिया प्रियतम भी इस सुख को श्री वृंदावन से बाहर होकर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके भी इस रस का आश्रय, उनके भी आनंद का आधार ये श्री वृंदावन ही हैं। हाँ, बिना वृंदावन आश्रय हुए, बिना ब्रज भाव की उपासना को स्वीकार किए, कभी रस की उपासना में हम एक कदम नहीं बढ़ सकते, प्रवेश नहीं पा सकते। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने क्या कहा, बाह्य शरीरे करो श्रवण कीर्तन, अंतरे चिंत ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। अंतर मन से निरंतर ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन का हम स्मरण चिंतन करते रहें, अर्थात ब्रज वृंदावन की जो मधुराति मधुर लीलाएं हैं, उन लीलाओं का हम चिंतन करें। हाँ, यदि उपासना क्रम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उपासना का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, रसोपासना में प्रवेश पाना चाहते हैं, इसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम पहले अपना विषय निर्धारण करें। हमें करना क्या है, सोचना क्या है, सुनना क्या है। तीन बातें ही तो बताया श्रीमन महाप्रभु ने, अंतरे चिंत ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, और बाह्य शरीर से सदा करो श्रवण कीर्तन। तो इसमें विषय निर्धारण हो गया। अब जो हम सुनेंगे, जैसी बातचीत करेंगे, मन में चिंतन में वही विषय आएगा, निश्चित बात है। इसलिए ये तीनों एक ही स्थान पर आकर के टिकना चाहिए। अर्थात ये तीन यदि एकात्मक हो गया ना, ये तीन ही जीवन है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से चिंतन, वचन से कीर्तन, और कर्म से जो उनके निमित्त कथा श्रवण आदि, भगवत सेवा आदि, शरीर से, ये तीन ही तो जीवन है। इन तीनों को हम इस श्री वृंदावन रस से जोड़ दें, श्री वृंदावन से जोड़ दें, इससे बाहर न जाने पाए। यह इस कक्षा में रस की जो कक्षा है, रस का जो क्लास है, इस क्लास का यही सिलेबस है, ये हमें जानना चाहिए। सभी क्लास का अपना सिलेबस होता है ना। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, बड़ा ही ज्ञानी हो, बहुत विषयों का ज्ञाता हो वो, लेकिन यदि उस क्लास का जो सिलेबस है उसको वो न पढ़े, उस पर अपना परिश्रम न करे, तो परीक्षा में पास नहीं होगा, बड़ा ज्ञानी हो तो भी। इसलिए, और फिर दूसरी तरफ भले बहुत ज्ञान नहीं है, सिलेबस पर पकड़ है, सिलेबस पर पूरा मेहनत किया है, साल भर पढ़ा है, जो उसका कोर्स है उसको पूरा किया है, तो वह अच्छे अंक से उत्तीर्ण होता है ना। तो वैसे ही हम रस उपासकों का सिलेबस है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन के विषय में हम सोचें, श्री वृंदावन के विषय में सुने, श्री वृंदावन के विषय में ही हम बोलें, श्री वृंदावन से ही हमारा जीवन निरंतर जुड़ा हुआ रहे। यह हमारा सिलेबस है। यदि इसको हम तैयार करते हैं तो हम भले और ज्ञान से रहित हों, और बहुत शास्त्रों का ज्ञान न हो, बहुत धर्म आदि का सदाचार का ज्ञान न हो, संसार के अन्य जो कल्याण के विषय हैं उस सब के ज्ञाता हम न हों, किंतु अपना सिलेबस यदि तैयार है तो समझ लें उत्तीर्ण होंगे। और यदि यह कमजोर है
तो पूरे पूरे सब ज्ञान है, सदाचार का, धर्म कर्म का पूरा ज्ञान है, तो भी अपने इस कल्याण से हम दूर ही रहेंगे, कल्याण पथ पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस रस की परीक्षा में हम उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिए समस्त साधकों को यह जान लेना चाहिए कि हमारा सिलेबस, हमारा विषय तो श्री वृंदावन है। यही बता रहे हैं यहाँ, सुगौर नीलो भज कुंज सिमने, स्त्री निकुंज बिहारी बिहारिणी का ही भजन करो। हाँ, और यह एक समझने की बात है, ध्यान देने की बात है कि हम श्री वृंदावन की उपासना में संलग्न हैं। उपासना कोई भी हो, उपासना निरंतर एकांतिक होती है। उपासना कभी भी पंचायती नहीं होती। उपासना का मतलब होता है हमारे जो उपास्य हैं उनके निकट बने रहना, उनके निकट ही होना, उसी को उपासना कहा जाता है। जहाँ बस वो हो, उपास्य हो और उपासक हो, तीसरा और कोई न आए, उसको उपासना कहते हैं। प्रेम गले अति साकरी, जामे दो न समाए। जहाँ हमारे प्राणाराध्य और हम, इसके अतिरिक्त और कोई न हो, तभी उपासना होती है। बहुत फैलाव से अपने आप को संकोच की ओर, संकुचन की ओर लाना, यही उपासना है। उपासना सदा संकीर्ण होती है, संकुचित होती है, फैलाव की से नहीं बनती है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बहुत दूर से आए, मिलना है यहाँ। दूर से आने के लिए क्या किए, बहुत बड़ा क्षेत्र है बाहर, बड़े बड़े राजपथ हाईवे को क्रॉस करते हुए उधर से आए, फिर यहाँ आए, यहाँ के जो बड़े बड़े मार्ग हैं उससे आए, फिर उसको छोड़ते हुए छोटे से मार्ग में आए, फिर उसके बाद गली में आए, फिर गली में आकर के एक गेट में प्रवेश किया, फिर वहाँ से आकर के एक कक्ष में गए, वहाँ जाकर के मिलना होता है ना। व्यापक बनाए रखेंगे, फैलाव बनाए रखेंगे, सब और मन बुद्धि को बनाए रखेंगे, तो जो प्रयोजन है एकांतिकता की, उपासना की, वह कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मिलन तो अकेले में ही होता है, मिलन तो एकांत में ही होता है, यह भीड़ में कभी होता नहीं है। उपासना भीड़ की का विषय नहीं है, उपासना एकांत